तहाबुर राणा के अमेरिका से भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ, कोर्ट ने खारिज की मुंबई धमाकों के आरोपी की याचिका। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का पीएफआई के ठिकानों पर छापा, यूपी, दिल्ली, आंध्र प्रदेश समेत 10 राज्यों में ली तलाशी। पीओ के पर जयशंकर के बयान से तिल मिलाया पाकिस्तान का, सेना के दम पर उठाए कदम से हल नहीं होंगी मुश्किलें। 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज सूरत में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम ने पहाड़ों पर पर्यटन को 12मासी बनाने पर दिया जोर, प्रधानमंत्री बोले विविधता से दूर होगा आर्थिक असंतुलन। आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी, अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर करेंगे मंथन। महिला सम्मान योजना का दिल्ली सरकार बना रही मानक, इनकम टैक्स न देने वाली महिलाएं भी हो सकती हैं लाभार्थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लागू हो सकती है योजना, महिलाओं को हर महीने दिए जाएंगे 2500 रुपये। गैर जरूरी 1100 कर्मचारियों को निकालेगी जियो स्टार, छटनी पर 6 महीने से 1 साल तक का देगी वेतन। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को गोल्ड लोन देना होगा मुश्किल, सोने के मूल्यांकन व कर्ज में आरबीआई को मिली खामियां। अरविंद केजरीवाल की जेल पर सुरक्षा होगी बरकरार, समीक्षा के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लिया फैसला। सड़क हादसों को लेकर नितिन गडकरी ने की सख्त टिप्पणी, कहा इंजीनियर दोषी, डीपीआर में होती हैं हजारों खामियां। सीरिया में तख्तापलट के बाद एक बार फिर भड़की हिंसा, बशर समर्थक और आतंकियों की झड़प में 70 की मौत। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने चलाया सफल अभियान, 1 महीने से कैद 10 भारतीय मजदूरों को छुड़ाया। अमेरिका के साथ बातचीत पर राजी हुए राष्ट्रपति जेलेंस्की, युद्ध समाप्ति को लेकर अगले सप्ताह सऊदी में होगी वार्ता। टैरिफ पर राष्ट्रपति ट्रंप की रियायत से भी नहीं पिघले ट्रूडो, अमेरिका के खिलाफ टैरिफ में कनाडा नहीं देगा छूट। अमेरिकी टैरिफ पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, का भारत पर होगा असर, सरकार करेगी आकलन। ट्रंप की टैरिफ नीति से अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, नेस्डैक सूचकांक रिकॉर्ड से 10% से अधिक नीचे आया। होली पर 8 से 18 मार्च तक यूपी में चलेंगी अतिरिक्त बसें, कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि देगा परिवहन विभाग। लड्डू गोपाल के गुलाल से होली खेलेंगे बाबा विश्वनाथ, त्योहार पर इस बार काशी और मथुरा का होगा मिलाप। नोएडा सेक्टर 32 स्थित डंपिंग ग्राउंड में सुलग रही आग, 40 घंटे से बुझाने के प्रयास में जुटा अग्निशमन विभाग। धुएं के गुबार से आसपास की हवा हो रही है दमघोटू, दूसरे दिन भी सांसों पर संकट, बुझाने में लगेगा समय। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर साइक्लोन अल्फ्रेड का गहराया खतरा, 95 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं, तबाही की आशंका। 2 पहिया वाहनों की बिक्री में सालाना 6% की गिरावट, कारों की बिक्री 10% घटी, फाडा ने जारी किए आंकड़े। घटकर 4 साल के निचले स्तर पर क्रेडिट कार्ड की संख्या, रिपोर्ट में दावा खर्च भी हो रहा है कम, मंदी का दिखा असर। नसरुद्दीन के भाई से कस्टमर केयर सर्विस के नाम पर ठगी, जालसाज ने 6 बार में ऐंठ लिए 93,980 रुपये। रोहित पर तंज कसने वाली सामान्य समी का किया समर्थन, रोजा न रखने पर मौलवी ने करार दिया था अपराधी। ग्लोबल वार्मिंग से बर्फबारी में 54% की कमी के आसार, शोध में दावा बारिश और बर्फबारी में हो रहे बड़े बदलाव। विश्वास प्रथम अभियान से हो रहे करदाताओं के खुलासे, 30,300 करोड़ की विदेशी संपत्ति और आय की जानकारी। सोना घोटाले के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक, 90 दिनों में 25 करोड़ रुपए दो या फिर जेल जाओ। 2050 तक पार्किंसन से प्रभावित होंगे 2.5 करोड़ लोग, देश में बढ़ती बुजुर्ग आबादी बन रही सबसे बड़ा कारण। 72 घंटे का स्मार्टफोन ब्रेक दिमाग पर डाल सकता है गहरा असर, बदल सकता है मनोवृत्ति, मिजाज और काम करने का तरीका। जादवपुर हिंसा पर घिरी पश्चिम बंगाल सरकार, मंत्री ब्रत बसु और टीएमसी नेता के खिलाफ केस दर्ज। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई ने स्टालिन पर साधा निशाना, बोले सरकारी कंपनियों को कमीशन केंद्र के रूप में किया गया संचालित। कर्नाटक सरकार नए विश्वविद्यालयों का मूल संस्था में करेगी विलय, डिप्टी सीएम सुकुमार बोले संस्थानों को नहीं किया जाएगा बंद। पश्चिम बंगाल में मदरसे के छात्रों ने निरीक्षकों पर किया हमला, परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले तलाशी से खपा हुए थे छात्र। ओडिशा पुलिस ग्रुप बी पदों की भर्ती परीक्षा स्थगित, सरकार ने अपरिहार्य परिस्थितियों को बताया कारण। महाराष्ट्र में 12 किले बन सकते हैं विश्व धरोहर, फडणवीस बोले यूनेस्को के समक्ष दी गई है प्रस्तुति। यूट्यूबर समीर एमडी को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत, सौजन्या हत्या पर वीडियो से जुड़े पुलिस नोटिस पर रोक। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने 112 अरब यूरो का खरीदा रूसी तेल, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी की रिपोर्ट में सामने आई जानकारी। एटीएम से पीएफ का पैसा निकालने की जल्द शुरू होगी सुविधा, मांडविया बोले सरकारी दफ्तरों के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। टीएमसी की उच्च स्तरीय बैठक से नदारद रहे अभिषेक बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस में फिर शीर्ष नेतृत्व के बीच तनाव के अटकलें तेज।
विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा में चूक की यूके ने की निंदा, का लोकतंत्र में इस तरह के प्रयास नहीं किए जाएंगे स्वीकार। नोएडा थाना सेक्टर 126 पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली से 3 बदमाश घायल, हथियार बरामद। इरशाद नसीम बासुमित के रूप में हुई घायलों की पहचान, मोबाइल और चैन छीनने जैसी वारदातों को देते थे अंजाम। बहराइच की 14 साल की किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को सजा, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की जेल और 70,000 का लगाया जुर्माना। 30 साल पुराने मदरसे पर गर्जा बाबा का बुलडोजर, कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई। मुन्ना भाई और सहयोगी को बहराइच पुलिस ने किया गिरफ्तार, दूसरे छात्र की जगह परीक्षा देने जा रहे थे क्षितिज शर्मा बान। कंपनी में कार्यरत और निलंबित कर्मचारी ने की लाखों की चोरी, ढोडायल नहर पुलिया के पास से 3 लोग किए गए गिरफ्तार। थाना सेक्टर 39 पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक घायल सहित 2 गिरफ्तार, तमंचा व कारतूस बरामद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।